हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग देखा था कंडक्टर्स के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिंग। ठीक है, पोलैरिटी टेस्टिंग एंड हाउस वायरिंग। तो हम लोग किसी भी तरीके का वायरिंग करते हैं तो हम लोग स्मॉल लोड्स कनेक्ट करते हैं, लाइक लाइट लोड, ठीक है, फ़ैन लोड। तो इन स्मॉल लोड्स के लिए हम लोग जो कंट्रोल देते हैं स्विच के हेल्प से। ठीक है, तो जो कंट्रोल हम लोग स्विच के हेल्प से देते हैं तो उन्हीं स्विच का जो प्रॉपर कनेक्शन हुआ है, प्रॉपर वायरिंग किया गया है कि या नहीं, तो ये हम लोग चेक करते हैं पोलैरिटी टेस्ट से। ठीक है, इन अ लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड to verify that all single pole switches have been connected to phase wire throughout the installation। तो हम लोगों ने वायरिंग जब किया था तो हम लोग जब वायरिंग करते हैं उसमें जो स्विच का कनेक्शन होता है, ठीक है, ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है लाइन वायर के साथ में। ठीक है, तो ये इसका जो कनेक्शन होता है लाइन वायर के साथ में होगा। एंड दूसरा पॉइंट जो होता है ये आपका लोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो पोलैरिटी टेस्ट करते हैं तो ये पोलैरिटी टेस्ट इंश्योर करता है कि हमने जितना भी इंस्टॉलेशन किया है, जितना भी वायरिंग किया है सिंगल पोल स्विचेस का, ठीक है, हमारे पास जो लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन होता है या फिर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में जो हम लाइट लोड्स को कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल के लिए स्विच यूज़ करते हैं तो ये सिंगल पोल होता है। ठीक है, एक ही पोलैरिटी यहाँ पे कनेक्ट होता है लाइन से एंड दूसरा आपका यहाँ से लीव कर जाता है, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल पोल स्विच कहलाता है। तो ये हमने जो कनेक्ट किया है थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन, ये हमने फेज वायर के साथ ही कनेक्ट किया है। तो ये हम इंश्योर करते हैं बाय पोलैरिटी टेस्टिंग। It is very necessary to place all switches on phase so that when a switch is made off, the connected appliance is quite dead। ठीक है, तो ये फेज़ के साथ कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि अगर हम सप्लाई ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स कि फेज़ लाइव वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये आपके लोड तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये इंश्योर करता है, अगर हमने फेज़ वायर के साथ कनेक्ट किया है तो हमारा लोड भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है फ्रॉम द सप्लाई। If the switch is connected to the neutral wire, then the connected appliance will get phase even if the switch is off position and remain alive। तो अगर हम स्विच को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा लोड है, लोड को सप्लाई जो है वो मिलता रहेगा कंटिन्यूअस फेज से, क्योंकि हमने फेज को डायरेक्ट लोड से कनेक्ट किया है एंड स्विच को हमने लोड साइड न्यूट्रल साइड में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्विच को ऑफ भी कर देते हैं तो आपके लोड को फेज़ मिलता रहेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके वजह से आपका जो लोड है ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर न्यूट्रल से भी कनेक्टेड है तो ठीक है, सर्किट अगर कंप्लीट हो रहा है, ये फेज़ लोड को हमको इस लोड को फेज़ मिल ही रहा है एंड यहाँ पे हमने स्विच कनेक्ट कर दिया है एंड ये न्यूट्रल एंड कुछ लोड हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलली कनेक्शन के केस में ये आपका फेज़ हो गया। ठीक है, फेज़ मिल रहा है लोड को एंड दूसरा हमने कनेक्ट कर दिया है तो ये आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, सेम न्यूट्रल वायर हम लोड को आगे प्रोसीड करते जाते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं। तो सपोज़ अगर हमने यहाँ पे एक स्विच लगा भी दिया है तो यहाँ से ये इसको न्यूट्रल मिलता रहेगा। ठीक है, ये फेज़ इसको मिल ही रहा है। तो अगर हम न्यूट्रल के साथ स्विच को कनेक्ट किए हैं तो ये भी आपका ये फॉल्स कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लोड को मिल रहा है फेज से सप्लाई एंड न्यूट्रल आपका दूसरे लोड से हो सकता है, ये कनेक्ट अगर है तो पैरेलली कनेक्ट होता है तो ले सकता है एंड ये जो आपका स्विच आपने यूज़ किया है इसका कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से हम लोग न्यूट्रल वायर के साथ कभी भी स्विच को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हम पोलैरिटी टेस्ट से इस बात को इंश्योर करेंगे। there is absolutely no difference in functioning of the switch in either case। ठीक है, एंड अगर आपका पैरेलली कनेक्ट नहीं है तो आप इधर आप स्विच को फेज़ के साथ कनेक्ट करें या न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप तब भी ऑन या ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, लोड को, बट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉक से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जो फेज़ है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है लोड के कंडीशन में, आपने स्विच ऑफ कर दिया है बट लोड के पास, ठीक है, फेज़ का कनेक्शन है ही एंड फेज़ में आपका करंट है ही। ठीक है, तो इस वजह से आपका बल्ब ग्लो तो नहीं कर रहा है बट यहाँ पर पोटेंशियल
प्रेजेंट होगा एंड इस वजह से आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो अगर हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, न्यूट्रल के साथ हमने स्विच दिया है, तो अगर हम स्विच ऑफ भी कर दे तो ये आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर फेज़ का कनेक्शन है ही। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा एंड इसके वजह से आपको शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड अगर आप फेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं लैम्प को, ठीक है, लोड को, एंड न्यूट्रल आपका डायरेक्ट लोड से कनेक्ट है फेज़, तो अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर फेज़ का कनेक्शन ही कट ऑफ हो जाता है, तो आपको लोड से शॉक लगने का कोई भी खतरा नहीं है। तो इस वजह से हम लोग शॉक से अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ऑफ तो आपका दोनों कंडीशन में होगा, इधर आप फेज़ के साथ कनेक्ट करें स्विच को या फिर न्यूट्रल के साथ, आपका लोड दोनों केस में ऑफ होगा, बट शॉक से अवॉइड करने के लिए हम लोग फेज़ में कनेक्ट करते हैं स्विच को। द सिंपल मेथड ऑफ कंडक्टिंग द पोलैरिटी टेस्ट इज़ बाय यूजिंग अ टेस्ट लैम्प। ठीक है, तो ये पोलैरिटी टेस्ट यानी कि जो स्विच हमने कनेक्ट किया है वो फेज़ के साथ ही कनेक्ट है, ये इंश्योर करने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। एंड पोलैरिटी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग अ टेस्ट लैम्प। हम एक लैम्प कंसिडर करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ जितने भी लैम्प आपने कनेक्ट किए हैं उसमें से एक लैम्प को हम टेस्ट लैम्प बनाएंगे एंड उसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो बिफोर परफॉर्मिंग हम लोग कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, लाइक पोजीशन ऑफ द मेन स्विच, फ्यूजेस, स्विचेस एंड, ठीक है, तो डिफरेंट लोड्स का किस तरीके का यहाँ पर पोजीशन होना चाहिए। तो मेन स्विच शुड बी इन द ऑन पोजीशन, क्योंकि हम यहाँ पर लैम्प को टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो लैम्प को ग्लो करने के लिए सप्लाई चाहिए, तो हम मेन स्विच ऑन रखेंगे। ऑल स्विचेज इन ऑफ पोजीशन, ठीक है, सारे जितने भी सब स्विचेस हैं, ठीक है, जो लोड को कंट्रोल कर रहा है तो हम ऑफ कर देंगे। ऑल लैम्प्स एंड अदर अप्लायंसेस शुड बी रिमूव्ड, ठीक है, सारे लैम्प्स को हम रिमूव कर देंगे, सारे अप्लायंसेस रिमूव कर देंगे, ठीक है, बट बस आपका जो टेस्ट लैम्प होगा हम उसको सर्किट में कनेक्टेड रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का कनेक्शन होगा। यहाँ पर हम ये वायरिंग किया हुआ है एक स्मॉल हाउस का सपोज, ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल है ये आपका लोड से कनेक्टेड है, न्यूट्रल लोड से कनेक्टेड है, न्यूट्रल लोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है। इस लैम्प को भी अगर हमें देना होता तो हम इसका डायरेक्टली एक पॉइंट लोड से कनेक्ट कर देते। नेक्स्ट यहाँ पर ठीक है, ये जो फेज़ है, फेज़ आपका सबसे पहले स्विच में जाता है, ठीक है, स्विच के एक पॉइंट में गया, दूसरे स्विच के पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे एंड तीसरे स्विच के पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, एंड इससे जो आउटगोइंग होगा ये आपका लोड में जाता है, इसका आउटगोइंग लोड में जाता है, इसका आउटगोइंग लोड में जाता है, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से हम फेज़ एंड न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो अब हमें पोलैरिटी टेस्ट करना है, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर स्विच के साथ में फेज़ को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे, ये हम टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट लैम्प कंसिडर करते हैं, ठीक है। टेस्ट लैम्प का जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं लाइव वायर के साथ, ठीक है, एंड दूसरा जो पॉइंट होता है दूसरे पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आपका कनेक्ट होगा लाइव वायर के साथ, ठीक है, ये लाइव वायर के साथ हमने एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया एंड दूसरा जो पॉइंट होता है दूसरे पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली ग्राउंड से, या फिर ऐसा कोई पार्ट होगा, कोई अप्लायंस का पार्ट जिसको आपने ग्राउंड किया है तो आप उस पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके स्विच बोर्ड में अर्थिंग का पॉइंट होता है, आप वहाँ से अर्थिंग देकर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें इसे सिंपली ग्राउंड करना है, ठीक है। तो ये ग्राउंड करने से क्या होगा, इस लैम्प को क्लोज पाथ मिल जाएगा, ठीक है, फेज़ ये यहाँ से ले रहा है एंड इस पॉइंट से ले रहा है फेज़, एंड न्यूट्रल या फिर इसको न्यूट्रल एक्चुअल में रिटर्निंग पाथ होता है, ठीक है, फेज़ करेंट का, लाइन करेंट का, तो इसके ये कनेक्टेड है, यहाँ से इसको लाइन करेंट मिलेगा एंड इसके रिटर्निंग के लिए हमने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया है ग्राउंड का पाथ, ठीक है। तो इसको पाथ मिल जाएगा तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो लैम्प है आपका इस कंडीशन में इसको अगर पाथ मिल गया, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया पाथ, तो ये लैम्प ग्लो करना शुरू कर देगा। तो लैम्प अगर ग्लो कर रहा है तो हम लोग समझेंगे कि ये जो आपका स्विच है, ठीक है, इसी कंडीशन में हम कनेक्ट करेंगे स्विच से जस्ट पहले, ठीक है, हम लैम्प को कनेक्ट करेंगे, हम स्विच के बाद लगाने का कोई यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्विच ऑफ
पोजीशन में है, तो स्विच जब आपका ऑफ पोजीशन में रहेगा तो यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस वजह से हम स्विच से जस्ट पहले इस टेस्ट लैम्प को कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम चेक करते हैं कि इसको, ठीक है, ये आपका ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ से लाइन वायर से या फेज़ वायर से इसको सप्लाई जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये स्विच आपका जो कनेक्टेड है वो फेज़ वायर से ही कनेक्ट है, तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है, जो वायरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन केस अगर हमने जब ये बल्ब अगर सपोज ग्लो नहीं करता, ठीक है, ऑफ पोजीशन में रहता, दैट मीन्स कि ये आपका न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होता। ठीक है, तो ये न्यूट्रल वायर से, तो न्यूट्रल से इसको कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ये भी आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड आपका रिटर्निंग पाथ है, न्यूट्रल भी आपका रिटर्निंग पाथ है, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि हमने स्विच में जो वायर कनेक्ट किया है वो न्यूट्रल वायर है, तो इंस्टॉलेशन या वायरिंग प्रोसेस जो है वो हमारा कम्प्लीटली रॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोलैरिटी टेस्ट। हम लोग इसमें स्विच का कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से किया गया है, ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।